सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं तब शिव जी वहां आए। काकभूषणी जी कहते हैं हे गरुड़ जी, जब वेद भगवान श्री राम जी की स्तुति करके अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए, तब शिव जी वहां आए जहां भगवान श्री राम जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमारमण, लक्ष्मी कांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको सत्य और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको सुख और दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब सत्य सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मनरूपी कमल के भरभर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन,
आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु श्री राम जी ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते नहीं जाना और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों के अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब भगवान श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर के आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर मैं किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, नीति है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण,
अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देख करके प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने सवय भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे तीनों पर दया करने वाले, हे आतुरों के बंधु, हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद याद करके मुझे त्यागिएगा नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा, प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसू का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु की रुचि देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख कर वे चले।
अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा कर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कारभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वर्ज से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का संभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में देहिक, देविक और भौतिकता किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्रायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित है, धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुरु का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है।
काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, संभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की करधनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रु को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते रहते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गाय मन चाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की करनी हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ
मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।